लेकिन अगले ही पल गुलेम उस पर एक जोर का पंच मार देता है। यन तुरंत अपनी एक एक्वायर्ड स्किल का यूज करते हैं जिससे कि उसके हाथ स्टील मजबूत हो जाते हैं, लेकिन पंच का इम्पैक्ट उसके लेग मसल को फाड़ देता है। यूरी बिना किसी देरी के उसे तुरंत हील कर देती है। फिर यन अपने डिसॉल्विंग पॉइजन स्किल का यूज करता है जो कि उसने एक विशाल सांप को मारकर हासिल की थी और गुलेम का हाथ पिघला देता है। इससे गुलेम और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बिना सोचे समझे एक के बाद एक पावरफुल अटैक करने लगता है। एन मुश्किल से किसी तरह बच पाता है और बड़े पत्थर के पीछे छिप जाता है। उसे समझ में आता है कि वो गुलेम के पास नहीं जा सकता। तभी यूर्सला उससे कहती है कि वो अपनी सबसे पावरफुल स्किल का यूज करे। अब उसके पास उतनी माना है कि वो इस स्पेल को कास्ट कर सके। येन बिना सोचे समझे यूर्सला की बात मानता है और अपनी अल्टीमेट मैजिक नोवा स्ट्राइक का यूज करता है। एक तेजी से गिरते मेटेरोइड की तरह उसके अटैक सीधा गुलेम पर जाकर लगता है। उसके शरीर को पूरा पिघलाते हुए वो हैरान रह जाता है, वो ऐसा अटैक भी कर सकता है। यूरी उसके शरीर से बाहर आती है और हील करना शुरू कर देती है। येन उसका हाथ को थामकर उसका शुक्रिया अदा करने लगता है और यूरी थोड़ी सी शर्मा जाती है। यूर्सला ये सब देखती है और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो उससे कहती है कि रोमांस बंद करे, पहले गुलेम का प्रॉपर अप्राइजल करे। येन गुलेम के बचे कुछ रिमांस को अप्राइज करता है और उसे काफी हाई लेवल डिफेंसिव और ऑफेंसिव एबिलिटीज मिल जाती है। यूर्सला कहते है कि वो डंजन के कोर को भी अप्राइज कर सकता है। येन थोड़ा डाउटफुल होता है क्या ये सेफ होगा या फिर नहीं। तभी यूर्सला बिना किसी वार्निंग के टेलीपोर्ट होकर वहाँ पर आती है और खुद डंजन के कोर का अप्राइजल कर देती है। वो पाती है कि ये वर्ल्ड ट्री के स्पिरिट के कोर के जैसा ही है और इससे येन के प्रोस्थेटिक आई को और ज्यादा पावरफुल बना दिया जा सकता है। वो उससे बताती है कि अगर वो और ज्यादा डंजन बॉसेस को हरा सके तो वो नए डंजन कोर को यूज करके अपनी स्पिरिट आइज को और ज्यादा पावरफुल बना सकता है। और ये सुनकर एन एक्साइटेड हो जाता है। इसके साथ ही वो तीनों बॉस रूम से बाहर निकलते और उनके पीछे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। यूर्सला समझाती कि अब डंजन कोर गायब हो चुका है, अब ये डंजन हमेशा के लिए सील हो गया। इसका मतलब है कि वर्ल्ड ट्री तक पहुंचने का रास्ता भी बंद हो चुका है और जिस छेद से अंदर गिरा था वो भी सील हो गया होगा। यूर्सला कहती कि अब वो कोई भी वर्ल्ड ट्री तक नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब उसे वहाँ पर रखवाली करने की कोई जरूरत नहीं है। वो डिसाइड करती कि वो भी यूरी और येन के साथ चलेगी। कुछ समय के बाद तीनों फाइनली सरफेस पर पहुंच जाते हैं। इसी दौरान एक शहर के बारे में एक स्वॉर्डमैन जो कि जोड़ होता है अपने कुछ एडवेंचर्स दोस्तों के साथ बैठकर दारू पी रहा होता है। वो उन्हें एक कहानी बताने लगता है कि कैसे उसकी पार्टी डंजन में हेलहाउंड से घिर गई थी और उन्हें लगा था कि वो वहाँ से जिंदा नहीं बच पाएंगे। लेकिन जोड़ सच को तोड़ मोड़ कर कुछ और ही कहानी सुनाने लगता है। वो सबके सामने ये दिखाने लगता है कि ये ने खुद को कुर्बान कर दिया ताकि उसकी पार्टी बच सके। वो अपनी बातों में इतना दुख दिखाता है कि दूसरे एडवेंचर्स उसके लिए सिंपैथी महसूस करने लगते हैं। लेकिन जैसे जोड़ येन को अपने पीछे खड़ा देखते है वो अपने ड्रिंक तुरंत थूक देता है। वो हैरानी से चीखता है, तू तो अब तक जिंदा कैसे बच गया। येन एकदम कैजुअली कहता है कि मैंने बस मुफ्त को हरा दिया। ये सुनकर जोड़ को यकीन नहीं होता और दूसरे एडवेंचर्स उससे कहते हैं कि उससे कुछ होना चाहिए कि उसका सेवियर अभी भी जिंदा है। तभी येन सभी को सच्चाई बताता है। वो सभी को बताता है कि जोड़ और जुलियन ने उसको पैरालाइज मैजिक से गिरा दिया था और उसे वहाँ पर मोस्टर के बीच मरने के लिए छोड़ दिया था। ये सुनकर सारे एडवेंचरर्स गुस्से से धधक उठते हैं और जो भी हाथ लगता है वो जोड़ पर फेंकने लगते हैं। लेकिन येन सभी को रोक लेता है और वो कहते हैं कि चलो चाहे जो भी हो, जोड़ वही पहला इंसान था जिसने मुझे अपनी पार्टी में जगह दी। फिर वो इस हरामी का शुक्रिया अदा करता है और बस इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि अब उसका एटीट्यूड पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। इसके बाद येन, यूरी और उर्सुला एक नए डंजन को एक्सप्लोर करने लगते हैं। वो एक के बाद एक पावरफुल डंजन बॉसेस को हरा रहे होते हैं और उनके ड्रैगन कोर्स ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उनका असली लक्ष्य वर्ल्ड ट्री को ढूंढना होता है। लेकिन महीने गुजर गए होते और अब तक उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। एक दिन एक और डंजन ट्रिप से लौटते वक्त उन्हें दूर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। तीनों तुरंत वहाँ पर पहुँचते हैं और वो देखते हैं कुछ मोस्टर्स एक कैरेज पर अटैक कर रहे हैं। येन बिना किसी देरी के मोस्टर का सफाई कर देता और उनकी एबिलिटीज ऑब्जर्व कर लेता है। दूसरी तरफ यूरी और यूर्सुला घायल सैनिकों को हील करने में लग जाती है। उसके बाद येन कैरेज के अंदर जाता और एक गुलाबी बालों वाली लड़की को देखता है। लड़की तुरंत उसे देखते उस पर फिदा हो जाती है और उसे जोर से पकड़ लेती है। वो एक्साइटेड होकर कहती कि मेरा हीरो आ गया। येन पूरा कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या हो रहा है यार। तभी उसे पता चलता है कि ये लड़की क्लाउडिया है, किंगडम की तीसरी प्रिंसेस, और उसके साथ जो आदमी और जस्पर मर्चेंट गिल्ड का लीडर है। क्लाउडिया येन और उसकी टीम को पैलेस में आने का इनविटेशन देती है ताकि उसका प्रॉपर धन्यवाद कर सके। लेकिन जैसे ही वो पैलेस पहुंचते क्लाउडिया बिना किसी शर्म के एन पर अटैक करने लगती है। लेकिन उसके पहुंचने से पहले यूरी बीच में आ जाती है और सीधा डिक्लेयर करती है कि मैं एन की पत्नी हूँ। येन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड में हो जाता है। लेकिन असली झटका उसे तब लगता है जब क्लाउडिया कैजुअली कहती कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे दूसरी पत्नी बनने में कोई दिक्कत नहीं है। इतना सुनकर यूरी और क्लाउडिया के बीच में फुल आर्गुमेंट शुरू हो जाता है कि कौन पहली पत्नी और दूसरी पत्नी बनेगी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब मर्चेंट विस्पर सीधे एन के पास आता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। एन एकदम शॉक हो जाता है, क्या? उसने कभी सोचा नहीं था कि वो लड़कियों के साथ साथ लड़कों के लिए भी इतना अट्रैक्टिव हो सकता है। जैस्पर एक शरारती मुस्कुराहट के साथ कहते हैं कि रिलैक्स, इसके पीछे एक खास वजह है। फिर वो एन और उसके साथियों को अपने ट्रेजरी में लेकर जाता है और समझाता है कि उसे रेयर जेमस्टोन कलेक्ट करने का शौक है और एन की लेफ्ट आई एक स्प्लिट कोर है, सबसे
रेयर और वेल्युएबल जेमस्टोन जो कि दुनिया में एग्जिस्ट करता है। येन ये देखकर हैरान हो जाता है कि जैस्पर ने उसका राज जान लिया। फिर मर्चेंट उसको एक कहानी सुनाता है जिसमें असली वर्ल्ड ट्री की बात होती है। वो बताता है कि वर्ल्ड ट्री ने अपनी सारी शक्ति खत्म करके डीमन लॉर्ड को सील कर दिया था और उसके बाद वो इस दुनिया से गायब हो गया। जैस्पर कहता है कि वो बहुत ही सालों से उस स्पिरिट कोर को ढूंढ रहा था और अब जब उसको वो मिल गया तो उसे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता है। येन उसका प्रपोजल मना करना चाहता है क्योंकि वो सीधा एक रूलर की तरह है, पर यूर्सुला उसको समझाती है जैस्पर के पास सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि वर्ल्ड ट्री के बारे में बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन भी है, तो अगर उसकी मदद करेगा तो उसको और भी वर्ल्ड ट्री ढूंढने में आसानी होगी। येन थोड़ा मजबूरी में ही सही पर बात को मान जाता है, पर ये भी कहता है कि शुरुआत में सिर्फ दोस्ती तक की बात रहेगी। जैस्पर को इसमें कोई दिक्कत नहीं होती और वो हंसता है और वो कहता है कि एक दिन येन भी उसकी टीम का प्राउड मेंबर बनेगा। कुछ समय के बाद एन, यूरी और उर्सुला एक छुपी हुई डंजन में जाने का फैसला करते हैं जो कि जैस्पर ने बताई थी। उन्हें उम्मीद होता है कि शायद से वहाँ पर यूरी बहने मिल सकती है। येन अकेले डंजन के अंदर चला जाता है पर अंदर जाकर उसको एक डेड एंड मिलता है। उर्सुला बताती है कि दीवार पर एक टेलीपोर्टेशन स्पेल लगी है जिसे टच करने से पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है और जैसे एन इस स्पेल को टच करता है वो एक बड़े जंगल के बीच में पहुंच जाता है। जंगल को देखकर वो घबरा जाता है और वो कहते हैं कि डंजन के अंदर एक जंगल कैसे हो सकता है। उर्सुला समझाती है कि शायद से एक पावरफुल इल्यूजन की वजह से डंजन का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। येन सोचने लगता है कि इतना बड़ा इल्यूजन सिर्फ एक वर्ल्ड ट्री ही बना सकता है। तभी उसको अचानक एक आवाज सुनाई देती है। यूरी तुरंत पहचान लेती है कि ये आवाज उसकी शैतानी बहन पीना की है। पीना येन के अंदर से बाहर आती है और यूरी से बात करने लगती है। पीना यूरी से कहती है कि उसको वापस देखकर बहुत ही खुश है और उसको डंजन के एंड में मिलने के लिए कहती है। येन उस शैतानी लोली से गुस्सा होकर कहता है कि यूरी इतनी दूर से उससे मिलने आई थी तो डायरेक्ट टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके सबको अपने पास क्यों नहीं बुला लेती। पीना कहती कि वो टेलीपोर्टेशन मैजिक नहीं चला सकती इसलिए उन्हें खुद चलकर उनके पास आना पड़ेगा। यूरी बिना किसी शिकायत के मान जाती है। पीना हंसी मजाक में कहती है कि यूरी को तो आराम से बैठ जाना चाहिए और अपने बॉयफ्रेंड को सारा काम करने देना चाहिए। यूरी ये सुनते ही शर्मा जाती है। येन भी उसको कहते हैं कि वापस उसकी आंख के अंदर चली जाए क्योंकि डंजन बहुत ही डेंजरस हो सकता है और उसके बिना वो और जल्दी रास्ते से गुजर सकेगा। पीना उसकी ओवर कॉन्फिडेंस का मजाक उड़ाती है और वो कहती है कि उसने जंगल में 100 से भी ज्यादा डेंजरस ट्रैप्स और मोस्टर्स छुपा रखे हैं। कोई भी इंसान इस ट्रैप से नहीं बच सकता और एन बस एक हल्की सी स्माइल देता है और वो कहता है कि देखते हैं। फिर वो सीधा चल पड़ता है और यूर्सुला अपनी एनालाइज को शुरू कर देती है। ये अपनी राइट आइज का यूज करके ट्रैप्स का एग्जैक्ट लोकेशन जान जाता है और उसको डोज करते हुए जंगल में स्पीड रन कर देता है। पीना गुस्से से फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो चीख कर कहती है कम से कम प्रिटेंड तो कर लो कि मुश्किल हो रही है, मैंने इतनी मेहनत से ये ट्रैप्स लगाए थे। यूरी बताती है कि पीना को नई चीजें बनाने और लोगों को एंटरटेन करने का बहुत ही शौक है। ये बिना किसी झिझक के कहते हैं कि उसका ये एंटरटेनमेंट किसी की जान भी ले सकता है। पीना बस हंस कर कहती है कि वो कोई कातिल नहीं, वो हमेशा लोगों को तब तक बाहर भेजती है जब तक कि उन्हें असलियत में खतरा ना हो। फिर वो एक और धमकी देती है अगले राउंड में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोस्टर आने वाले, इसलिए येन को अभी भी हार मान लेनी चाहिए। येन बस एक तेज स्माइल देता है और वो कहता है कि वो किसी भी हालत में यूरी को खुश करेगा। इतनी ही देर में एक एस रैंक प्लांट मोस्टर सामने आ जाता है और मोस्टर अपनी स्लीपिंग पोलेम का यूज करता है पर येन के पास ऑल एलिमेंट रेजिस्टेंस होती है और उसको नींद तक नहीं आती। पीना को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। येन बिना वक्त गवाए अपनी तलवार को निकालता है और एक ही बार में मोस्टर को मार जाता है। फिर उसका अप्राइजल करता है ताकि उसकी स्किल को कॉपी कर सके। उसको पता चलता है कि उसके एक यूनिक स्किल के थ्रू किसी भी तरह के प्लांट्स और सीड्स जनरेट कर सकता है। वो सोचता है कि ये स्किल काफी यूजफुल हो सकती है पर तभी कुछ उसके सिर पर गिरता है। वो बहुत ही हैरान होता है कि उसको मारने वाला दिख क्यों नहीं रहा है। यूर्सुला समझाते हैं कि यहाँ के मोस्टर स्टेल्थ स्किल का यूज कर रहे हैं इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहे। पीना ये देखकर शौक हो जाती है कि येन की एक हेडशॉट लगने के बावजूद भी वो सीधा खड़ा कैसे है। येन हंसी में कहता है कि उसके पास सरप्राइज अटैक नलिफिकेशन है इसलिए इस तरह के अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता और पीना और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। इससे पहले कि वो और कुछ करे उर्सुला उसे छुपे हुए मोस्टर का लोकेशन डिटेक्ट कर देती है। येन बिना सोचे समझे ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है और सभी मोस्टर को 1 सेकंड में कुचल देता है। जैसे ही वो मरते हैं स्टेल आर्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं और येन तुरंत अप्राइजल स्किल का यूज करके उनके स्टेल्थ स्किल और एक्सप्लोसिव लिविंग पावर को कॉपी करता है और पीना गुस्से से चीख पड़ती है। फिर भी वो हिम्मत नहीं आती और इस बार वो एक नहीं बल्कि 2 ऐसे मोस्टर को एक साथ भेज देती है पर येन अपनी सुपर स्पीड का यूज करता है और 1 सेकंड में दोनों को मार गिराता है। पीना जब ये सुनते कि येन सिर्फ एक अप्राइजर है वो भी इतना पावरफुल तो वो फाइनली हार मान लेती है। दूसरी तरफ जॉर्ड जो कि पहली एन की पार्टी में था बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। गिल्ड में सब उससे दूर भाग रहे और जुरेन भी ऐसे बिहेव करे जैसे कि वो बिल्कुल लाचारी थी और जॉर्ड ने उसको फोर्स किया था ताकि वो एन को पैरालाइज करे। गिल्ड के कुछ बेवकूफ उसकी बात मान लेते और जॉर्ड को गिल्ड से निकाल देते और गुस्से से चिल्ला पड़ता कि सब कुछ एन की वजह से ही हुआ है, अगर वो चुपचाप मर गया होता तो ये सब नहीं होता। वो बेइज्जती से गुस्से में एक हाई डिफिकल्टी क्वेस्ट लेने का फैसला करता है ताकि अपनी रेपुटेशन को वापस बना सके। उसका टारगेट होता है एक सी रैंक का मोस्टर जो कि उसी डंजन में छुपा होता है जिसमें पीना का सीक्रेट एंट्रेंस है। जैसे ही वो दीवार पर हाथ रखता है उसके सामने टेलीपोर्टेशन स्पेल एक्टिवेट हो जाता है। अगली पल वो भी जंगल में आ जाता है और वो सोचता है कि यहाँ पहले कुछ स्ट्रॉन्ग मोस्टर ढूंढने चाहिए।
जोड जैसे डंजन में एंटर करता है वो तुरंत एक ट्रैप में फंस जाता है। नीचे एक रो स्पाइक्स होती है और वो सोचता है कि अब भगवान से मिलने का वक्त आ ही गया है। और जैसे ही वो गिरने वाला होता है एकदम से वो वापस पुराने डंजन में टेलीपोर्ट हो जाता है। उसको एक आवाज सुनाई देती है पीना की। वो हंसते हुए कहते कि उसके डंजन में कोई भी नहीं मर सकता और जैसे ही कोई सीरियस डेंजर होता है वो उन्हें बाहर भेज देती है, इसलिए वो जितनी बार चाहे उतनी बार ट्राई कर सकता है। जोड ये सुनकर सोचता है कि ये तो उसके लिए एक गोल्डन चांस है ताकि वो और स्ट्रॉन्ग बन सके और अपनी इज्जत को वापस ला सके। वो बार बार डंजन में एंटर करता है और बार बार नए ट्रैप्स में फंसता है, घायल होता है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता। जल्दी उसके सामने एक बड़ा सा क्रोकोडाइल मॉन्स्टर आ जाता है। वो अपनी ग्लोरी के लालच में बिना सोचे